अगर हम बात करेंगे भंवर धारा के उपयोग में, तो भंवर धारा का 3 गो उपयोग है। एगो तो रेलगाड़ी में ब्रेक के रूप में ना, दूसरा इसका उपयोग होता है कहाँ, विद्युत भट्ठी में, जहाँ पे बहुत सारे पदार्थों को जिसमें गलाया जाता है विद्युत भट्ठी में, और तीसरा होता है जो विद्युत मीटर होता है ना, उसमें इसका उपयोग होता है। तो पहला हम लोग समझेंगे कि भाई रेलगाड़ी में भंवर धारा का उपयोग कैसे होता है। तो देखो, रेलगाड़ी का जो पहिया होता है उसके नजदीक, उसके पास विद्युत चुंबकीय पदार्थ लगा होता है जो पटरी के ठीक ऊपर होता है। जब विद्युत चुंबकीय पदार्थ को, जब विद्युत चुंबकीय पदार्थों को जो है वह एक्टिवेट किया जाता है, सक्रिय किया जाता है, जब सक्रिय किया जाएगा तो चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे ना। रेलगाड़ी चल रहा है, तो जब रेलगाड़ी चल रहा है और उसमें चुंबक लगा हुआ है उसके चक्का के पास, तो जो नीचे पटरी है उससे फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं। जब चुंबक लगा हुआ है पहिया के पास पटरी से ठीक ऊपर, तो जब रेलगाड़ी चलेगा तो चुंबकीय जो विद्युत चुंबक है, तो विद्युत चुंबक भी चलेगा ना आगे की तरफ। जब रेलगाड़ी चल रहा है तो विद्युत चुंबक भी चलेगा, और जब विद्युत चुंबक चलेगा तो पटरी से फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। अब पटरी में जब फ्लक्स का परिवर्तन होगा तो पटरी में अनेक वृत्ताकार धाराएं क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यह भंवर धाराएं जो उत्पन्न होगा ना, वह रेलगाड़ी के गति का क्या करने लगेगा, विरोध करने लगेगा, और बिना झटके के रेलगाड़ी एक बार में ही रुक जाएगा। अब जितना रेलगाड़ी की लंबाई है ना, उतना पटरी में भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगा, और यह उत्पन्न भंवर धारा क्या करेगा, रेलगाड़ी के गति का विरोध करेगा, जिस कारण अचानक एक के बार पूरा रेलगाड़ी क्या हो जाएगा, बिना झटका का रुक जाएगा। ये किसमें होता है, जो आजकल विद्युत से चलने वाला रेलगाड़ी है ना, उसमें होता है। पहले का रेलगाड़ी बड़ा झटका देता था रुकने के समय, ऐसे अब वैसे नहीं होता है। क्यों, भंवर धारा के कारण। दूसरा हम लोग समझ रहे हैं विद्युत भट्ठी में। कहा जाएगा विद्युत भट्ठी में पदार्थों को गलाया जाता है, और पदार्थों को गलाने के लिए पदार्थों को एक चालक कुंडली में रखा जाता है, चालक कुंडली के भीतर रखा जाता है। जब चालक कुंडली में परिवर्तनशील विद्युत धारा भेजा जाता है, तो चालक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण अनेक वृत्ताकार धाराएं अर्थात भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण कुंडली के भीतर रखे हुए पदार्थों में ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे कि वह पदार्थ गल जाता है ना। और तीसरा है विद्युत मीटर में। विद्युत मीटर में जो होता है वो एक चमकदार डिस्क लगा होता है, वह डिस्क ऐसे ऐसे घूमता है। तो चमकदार डिस्क के घूमने के लिए उसमें भंवर धारा का ही उपयोग किया जाता है। भंवर धारा के कारण चमकदार डिस्क विद्युत मीटर में घूमता है, जिससे विद्युत का पठन होता है। विद्युत का जो रीडिंग होता है वो डिस्क के घूमने से, और डिस्क के घूमने का कारण क्या है, भंवर धारा ना। तो आपने समझा कि भंवर धारा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। क्लियर है।